में कोरोना संक्रमण की लड़ाई इस भाव के साथ प्रारंभ हुई थी कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में जीता गया था और हम कोरोना को 21 दिन में हरा देंगे। यह लड़ाई आगे बढ़ते बढ़ते सरकारों ने इसे जनता के भरोसे छोड़ दिया है और जनता ने भगवान के भरोसे। ऐसी परिस्थिति के अंदर देश का प्रत्येक तंत्र अस्त व्यस्त हो चुका है। इस अस्त व्यस्त तंत्र के बीच देश में जेईई और नीट परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। लाखों की संख्या के अंदर छात्र ट्वीट कर परीक्षाओं को स्थगित किए जाने की बात कर रहे हैं और सरकार इन परीक्षाओं को करवाने के लिए अडिग है। सरकार का यह कहना है कि कोरोना के चलते हुए जीवन चक्र को नहीं रोका जा सकता। यदि विद्यार्थियों की नीट और जेईई की परीक्षा नहीं होगी तो उनका साल बर्बाद हो जाएगा। सरकार की तरफ से यह भी तर्क दिया गया है कि यदि आगामी सत्र में इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है तो इस शैक्षणिक सत्र और अगले शैक्षणिक सत्र के 2 गुना छात्र एक साथ परीक्षा में बैठेंगे, जिससे इस विगत शैक्षणिक सत्र के विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन होगा। नीट परीक्षा आयोजित करने के संदर्भ में मुझे जो नवीनतम आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें भारत के अंदर 155 शहरों में 2546 केंद्र बनाए गए हैं। छात्रों का यह कहना है कि सुगमता की दृष्टि से इतने सेंटर्स पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि अभी संपूर्ण देश में ट्रेन सहित अन्य सार्वजनिक यातायात के साधन सुगमता पूर्वक चालू नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में दूर दराज और दुर्गम स्थानों पर रहने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में असुविधा होगी। दूसरा, जहां इस समय देश में कोरोना वायरस का संक्रमण अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है और पूरे देश के अंदर 31 लाख से अधिक कोरोना वायरस से व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं, वहां इस शेष अवस्था के अंदर परीक्षाओं को आयोजित करवाना कतई युक्ति संगत और उपयुक्त नहीं है। यह छात्र विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है। हमने इन दोनों भावनाओं का विश्लेषण का प्रयास किया। यह प्रयास किया उन कॉलेजेस, उन शिक्षण संस्थानों में झांकने का जिनके लिए यह प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। कमोबेश संपूर्ण भारत से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन इंजीनियरिंग विद्यालयों में भौतिक रूप से अध्यापन संभव नहीं है, वहां कमोबेश रूप से डिजिटल माध्यमों से अध्ययन का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे अध्ययन को सुचारू बनाने के लिए मैं सही कहूंगा खड़े पानी में हाथ पांव मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेजेस में विगत 2 शैक्षणिक सत्रों से प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को भी अध्ययन नहीं करवाया जा रहा है, बल्कि उन्हें अवकाश देकर घर भेजा हुआ है। तो जिन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की यह लड़ाई जारी है, उन्हें वर्तमान विद्यार्थियों के संचालन के अभाव की स्थिति में नए प्रवेश को कतई तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। दूसरा, पूरी दुनिया में यदि देखें तो एक बात साफ तौर पर निकल कर आती है कि विकसित देशों ने भी इस सत्र को शून्य सत्र घोषित किया है, जिसका अर्थ यह है कि यह सत्र यानी कि
2020-21 शैक्षणिक सत्र से बाहर होगा, अर्थात 2021-22 में प्रवेश होगा। ऐसी स्थिति में यह तथ्य भी पूर्णतः प्रकट नहीं है कि नवीन सत्र अर्थात 2020 और 21 में आगामी वर्ष यानी कि 21 और 22 में प्रतिभागी होने वाले छात्राओं की अर्हता परीक्षाएं किन सिलेबस के आधार पर होंगी। हम सब लोग जानते हैं कि अभी तक विद्यालयी पाठ्यक्रमों में अध्ययन प्रारंभ नहीं हुआ है। जब वह अध्ययन प्रारंभ नहीं हुआ तो शेष बची हुई अवधि सितंबर से लेकर मार्च तक क्या विद्यार्थी इस शैक्षणिक सत्र अर्थात 2020 से 21 में उस मजबूती से अपने अध्ययन को, अपने फंडामेंटल्स को, अपने मूलभूत सिद्धांतों पर पकड़ बना पाएंगे जो भविष्य के चिकित्सक और इंजीनियर होंगे। कुछ बोर्ड्स द्वारा यह बात भी निकल कर आई कि 2020-21 के अंदर आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए सिलेबस को संकुचित कर दिया जाएगा। इन सब बातों को देखने से एक परिदृश्य सामने निकल कर आता है, वह यह है कि इस देश में अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं रहा बल्कि परीक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। इस समुचित समाधान पर सरकार क्यों मनन करने के लिए तैयार नहीं है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 को शून्य सत्र घोषित कर दिया जाए। दूसरा एक और आश्चर्यजनक विषय है, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश के लिए तो सरकार चिंतित है, लेकिन दूसरी ओर उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो नियोजन का माध्यम होती हैं, जिनसे इस देश के युवाओं को रोजगार मिलना है, सरकार की कहीं चिंता प्रकट नहीं होती। यह गंभीर चिंतन का विषय है कि हम अपनी संपूर्ण व्यवस्था पर मंथन करते हुए क्यों न हमारे विद्यार्थियों की बात सुने और ऐसे निर्णय लें जो हमारे देश के युवाओं के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा और शैक्षणिक स्तर के लिए अच्छे साबित हों, उनके लिए सुरक्षित साबित हों, उन्हें प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।